morning everyone. Myself Shipra Joshi and today's topic is CSS fonts and alignment. In last lecture series, we have discussed about the padding, margin, borders and alignment of the contents. In this video, we are discussing about how the data is displayed in different styles. Fonts basically क्या होते हैं जिसमें हम कंटेंट लिखना बताते हैं कि कंटेंट को किस तरह से लिखा जाएगा. फ़ॉन्ट्स हमारे पास फ़ॉन्ट फैमिली के अकॉर्डिंग हमारे पास फ़ॉन्ट की अलग अलग CSS हैं. जैसे फ़ॉन्ट के लिए हमारे पास फ़ॉन्ट फैमिली होता है, फ़ॉन्ट स्टाइल होता है, फ़ॉन्ट वेट होता है, फ़ॉन्ट वेरिएंट और फ़ॉन्ट साइज़. अपन एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं. सबसे पहला होता है फ़ॉन्ट फैमिली. फ़ॉन्ट फैमिली में फ़ॉन्ट को बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट कैटेगरी होती है सेरिफ, सेकंड होती है सैंस सेरिफ और थर्ड होती है मोनोस्पेस. अगर मुझे तीनों फ़ॉन्ट्स को आइडेंटिफाई करना या उनकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है तो सबसे पहली डिफरेंस होता है सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट्स एकदम शार्प कॉर्नर वाले होते हैं. जैसे कि यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं फ़ॉन्ट्स लिखा हुआ है, ये एक सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट है. इसके आपको कॉर्नर्स एकदम शार्प दिखाई देंगे. दूसरा फ़ॉन्ट होता है सेरिफ फ़ॉन्ट. सेरिफ फ़ॉन्ट क्या होते हैं जिसमें टेलिंग एजेस होते हैं, थोड़े खिंचे हुए कॉर्नर्स होते हैं. लाइक हम कर्सिव राइटिंग लिखते हैं, कर्सिव राइटिंग में हर कॉर्नर की जो एंडिंग होती है वो काफ़ी शार्प होती है. तो इस तरह के फ़ॉन्ट्स जिसमें एंडिंग काफ़ी शार्प होती है उन फ़ॉन्ट्स को बोलते हैं सेरिफ फ़ॉन्ट्स. और मोनोस्पेस फ़ॉन्ट्स वो होते हैं जिसमें हर अल्फ़ाबेट, हर कैरेक्टर की विड्थ इक्वल होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ओ लिख रही हूँ तो ओ की विड्थ भी उतनी ही होगी जितनी आई की विड्थ है. तो ऐसे फ़ॉन्ट्स जिसमें हर कैरेक्टर की विड्थ इक्वल होती है, वो कैरेक्टर कोई भी हो, स्मॉल हो या कैपिटल हो, लेकिन विड्थ इक्वल होती है, वो वाले जो कैरेक्टर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, मोनोस्पेस. तो बेसिकली फ़ॉन्ट फैमिली के अंदर हमें बताना होता है कि हम कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हैं, उसकी फैमिली कौन सी है. तो इस तरह से आप कोई भी फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हो. वो फ़ॉन्ट आपके सिस्टम में अवेलेबल है तो आप उन्हें डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो. और अगर आप कोई इंटरनेट का फ़ॉन्ट यूज़ करना चाहते हो या कोई डाउनलोडेड फ़ॉन्ट यूज़ करना चाहते हो तो फिर आपको उसका रेफरेंस देना होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल अपन एक पेज बनाते हैं जिसमें हम फ़ॉन्ट एट्रीब्यूट को सेट करके बताएंगे. सबसे पहले मैं नोटपैड ओपन करती हूँ. नोटपैड में हम क्या करेंगे, एक कोड लिखेंगे, HTML हेड बॉडी और HTML टैग क्लोज. यहाँ पर मैं कंटेंट के लिए एक पैराग्राफ लगा दे रही हूँ और उस पर क्लास लिख रही हूँ डेमो. पैराग्राफ का कंटेंट अगेन मैं हेल्प से ही कॉपी करूँगी. मैंने हेल्प से ये एक पैराग्राफ कॉपी कर लिया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया. इस पेज को सेव करते हैं हम ई ड्राइव. वेब के अंदर हमने एक फ़ोल्डर बना रखा था जिसमें हम CSS के पेजेस सेव कर रहे थे. पेज 4.html, ये हमने पेज सेव कर दिया. मैं आपको इसमें एक्सटर्नल CSS लिख के बता रही हूँ. यहाँ पर हमने एक नई CSS बनाई है, इसके अंदर हम लिखेंगे डेमो पैराग्राफ की CSS. इसको सेव कर देती हूँ style3.css नाम से. style3.css, इसे हमें अपने पेज में कनेक्ट करना पड़ेगा. कनेक्ट करने के लिए हेड के अंदर लिंक सेक्शन यूज़ करेंगे. लिंक टैग, लिंक href इक्वल्स टू style3.css और रिलेशन इक्वल्स टू स्टाइल शीट, टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट ऑब्लिक CSS. ये हमने इसे कनेक्ट कर दिया. अब अगर मुझे कोई सिस्टम का फ़ॉन्ट यूज़ करना है, सिस्टम का फ़ॉन्ट यूज़ करने के लिए मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ फ़ॉन्ट फैमिली. सपोज़ मुझे एरियल फ़ॉन्ट यूज़ करना है तो एरियल फ़ॉन्ट कैसा होता है, सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट होता है. तो मैं लिखूँगी सैंस सेरिफ. इतना लिखने से मेरे पेज का फ़ॉन्ट साइज़ बदल जाएगा. अपन इस पेज को रन करके देखते हैं. व्यू करंट फाइल इन क्रोम, ये आया. ये हमारा एरियल फ़ॉन्ट आ गया. फ़ॉन्ट फैमिली में हमने क्या लिखा है, एरियल कॉमा सैंस सेरिफ. हमको इसको डायरेक्टली लिखना है एरियल कॉमा सैंस सेरिफ, तो हमारा सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट आ गया. अगर मुझे एरियल ब्लैक यूज़ करना है तो एरियल ब्लैक, ये देखिए एरियल ब्लैक आ गया. आपके सिस्टम में जितने फ़ॉन्ट्स अवेलेबल हैं आप कोई भी फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हो. बस ध्यान रखना फ़ॉन्ट के नाम की स्पेलिंग बिल्कुल सेम हो. ये तो एक सिंपल सा तरीका हो गया फ़ॉन्ट यूज़ करने का.
इसके बाद अगर मुझे इंटरनेट से कोई फ़ॉन्ट यूज़ करना है, इंटरनेट से कोई फ़ॉन्ट लेना है, तो उसके लिए हमारे पास सबसे कन्वीनियंट मेथड होती है कि आप यहाँ पर गूगल फ़ॉन्ट्स ले सकते हैं। गूगल में बहुत सारे फ़ॉन्ट्स अवेलेबल हैं। गूगल फ़ॉन्ट्स, मैंने गूगल पर सर्च किया, ये मुझे गूगल फ़ॉन्ट्स की साइट मिल गई। गूगल फ़ॉन्ट्स की साइट पे से मुझे जो फ़ॉन्ट पसंद आएगा मैं उसे डायरेक्टली यूज़ कर सकती हूँ। इसमें हम इसकी लिंक इंटरनेट रिसोर्सेज का यूज़ करके ही उसे अपने पेज पर एक्सेस करेंगे। ये हमारी साइट खुल गई है। इस पे से हम कोई भी फ़ॉन्ट चूज़ कर सकते हैं। फ़ॉन्ट सपोज़ मुझे रोबोटो या कोई सा भी फ़ॉन्ट चाहिए, आप वो फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक ये रेलवे फ़ॉन्ट है, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। इसको ओपन करने के लिए हम यहाँ प्लस साइन पे क्लिक करेंगे तो ये फ़ॉन्ट ऐड हो गया। इसके अलावा और भी कोई फ़ॉन्ट आपको यूज़ करना है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। आप मल्टीपल फ़ॉन्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज़ मैंने ये कॉमिक न्यून करके एक फ़ॉन्ट है, ये भी सिलेक्ट कर लिए। 2 फ़ॉन्ट मैंने सिलेक्ट किए। अब मैं इसको यहाँ से ओपन करूँगी तो मुझे एक लिंक मिलेगी। इस लिंक को मुझे अपने पेज के हेड सेक्शन में कॉपी करना है। इसको हम पेज के हेड सेक्शन में कॉपी कर देंगे। मतलब इन 2 फ़ॉन्ट्स का रेफरेंस हमारे पास आ गया है, जिनको अब आप अपने पेज के अंदर एक्सेस कर सकते हो। अगर मुझे यहाँ पर मैं एक और पैराग्राफ कॉपी करती हूँ, दोनों फ़ॉन्ट्स को मुझे अलग अलग यूज़ करना है, तो मैंने इसको एक और कॉपी किया और इसका नाम दे दिया डेमो 1। अब मैं डेमो के अंदर एक फ़ॉन्ट यूज़ करूँगी और डेमो 2 के अंदर दूसरा फ़ॉन्ट यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर हमने लिख दिया डेमो 1 और इसकी भी फ़ॉन्ट फैमिली सेट करेंगे। अब फ़ॉन्ट का नाम क्या है ये भी आपको उसी साइट के थ्रू मिल जाएगा। यहीं पर नीचे देखिए आपको अलग अलग फ़ॉन्ट फैमिली मिलेंगी। यहाँ पर ये रेलवे फर्स्ट वाली फ़ॉन्ट फैमिली है जिसको मैं यहाँ कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, और दूसरी फ़ॉन्ट फैमिली में नीचे वाले सेक्शन में कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। तो इससे हम दोनों फ़ॉन्ट्स यूज़ करके देख पाएंगे। इनको सेव करते हैं, HTML को भी सेव करते हैं और पेज को रिफ़्रेश करते हैं। देखिए ये वाला जो फ़ॉन्ट है आप जूम करके देखिए W से अपन आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ये रेलवे वाला फ़ॉन्ट है। और यहाँ E पर हाईलाइट करके मैं बता रही हूँ कि ये हमने जो दूसरा कॉमिक न्यू वाला फ़ॉन्ट लिया था वो फ़ॉन्ट है। तो इस तरह से आप सिस्टम में अवेलेबल फ़ॉन्ट्स या इंटरनेट से फ़ॉन्ट भी यूज़ कर सकते हो। एक और तरीका होता है नेट से डाउनलोड करके फ़ॉन्ट को यूज़ करना, वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊँगी। तो यहाँ पर हमारी फ़ॉन्ट फैमिली को हमने एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट जो हमारा स्टाइल है वो है फ़ॉन्ट स्टाइल। फ़ॉन्ट स्टाइल बेसिकली फ़ॉन्ट स्टाइल में हम बताते हैं कि हमको इटैलिक करना है या नहीं। फ़ॉन्ट स्टाइल में हम 3 चीज़ें लिख सकते हैं। फ़ॉन्ट स्टाइल इटैलिक होती है, फ़ॉन्ट स्टाइल नॉर्मल होती है और फ़ॉन्ट स्टाइल ऑब्लिग्यू होती है। इटैलिक और ऑब्लिग्यू 90% सेम लगती हैं और नॉर्मल तो हमारा नॉर्मल टेक्स्ट है। अगर मुझे टेक्स्ट को इटैलिक करना है तो यहाँ पर CSS में मैं लिख सकती हूँ फ़ॉन्ट स्टाइल इटैलिक। तो अब मेरा पेज इटैलिक में दिखाई देगा। ये मेरा नीचे वाला पैराग्राफ इटैलिक हो गया, ऊपर वाला इटैलिक नहीं हुआ है। नेक्स्ट चीज़ है फ़ॉन्ट वेट। फ़ॉन्ट वेट बोल्डनेस बताने के लिए यूज़ की जाती है। अगर आप फ़ॉन्ट वेट देते हो तो टेक्स्ट मोटा हो जाएगा, लेकिन फ़ॉन्ट वेट में अब जो वैल्यू दी जाती हैं वो होती है नॉर्मल होती है, थिन होती है, थिनर होती है, बोल्ड होती है, बोल्डर होती है, इस तरह से वैल्यू होती हैं। लेकिन सबसे अच्छा तरीका होता है फ़ॉन्ट वेट देने का, आप 100 से लेके 900 तक के बीच की वैल्यू दे दो। 100, 200, 300, 250 नहीं, 100, 200, 300, 400 इस तरह से हमें वैल्यू देनी होती है। इससे हमारे टेक्स्ट की बोल्डनेस आती है। जैसे मैंने 500 दे दिया तो मेरा टेक्स्ट थोड़ा सा मोटा दिखाई देगा। लेकिन फ़ॉन्ट में आपने वो वेट चूज़ किया है या नहीं ये भी डिपेंड करता है। जैसे जब हमने फ़ॉन्ट चूज़ किया था तो देखो हमने नॉर्मल फ़ॉन्ट चूज़ किया था। अगर मुझे ये कॉमिक न्यू के अलग अलग फ़ॉन्ट चाहिए तो मुझे यहाँ से इनको ऐड करना पड़ेगा। जैसे मैंने बोल्ड 700 ऐड कर लिया और लाइट 300 ऐड कर लिया, तो मैं इस पर 3 फ़ॉन्ट अप्लाई कर सकती हूँ। मैं अपनी लिंक को दोबारा अपडेट करूँगी, ये लिंक कॉपी करके नई वाली लिंक मैं पेस्ट करूँगी। इसमें बस फ़ॉन्ट वेट चेंज हो गए हैं। अब मैं कॉमिक न्यू के 300, 400 और 700 वेट यूज़ कर सकती हूँ। नॉर्मल आप लिखना चाहो तो जो सिस्टम पे अवेलेबल फ़ॉन्ट्स हैं उसमें कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन डाउनलोडेड फ़ॉन्ट में आपको इस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा। ये देखिए अब इसमें बोल्डनेस आई है, वो भी 700 लिखने पर, क्योंकि हमने 700 वाला फ़ॉन्ट यूज़ किया है।
तो ये होती है फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है फॉन्ट वेरिएंट। फॉन्ट वेरिएंट प्रॉपर्टी क्या होती है? फॉन्ट में आप दो तरह से फॉन्ट वेरिएंट यूज़ कर सकते हो, एक होता है नॉर्मल और एक होता है स्मॉल कैप। फॉन्ट वेरिएंट मैंने लिख दिया स्मॉल कैप्स। इससे क्या होगा, जितने भी स्मॉल लेटर्स हैं वो भी कैपिटल लिखे होंगे और जो कैपिटल लेटर हैं वो कैपिटल में होंगे लेकिन उनका साइज़ बड़ा होगा। ये एक लिखने का स्टाइल है। फॉन्ट वेरिएंट में दो ही ऑप्शन होते हैं, नॉर्मल जैसा कि ये पैराग्राफ दिख रहा है और ये होता है स्मॉल कैप। मतलब सब कुछ कैपिटल में होगा, बस साइज़ में अंतर होगा। जो पहले से कैपिटल थे वो बड़े कैपिटल में दिखेंगे और जो पहले से स्मॉल थे वो छोटे कैपिटल्स में दिखेंगे। तो ये हमारे पास फॉन्ट वेरिएंट होता है। नेक्स्ट है फॉन्ट साइज़। फॉन्ट साइज़ आप पिक्सल्स में भी दे सकते हैं, परसेंटेज में भी दे सकते हैं, ईएम में भी दे सकते हैं, आरईएम में भी दे सकते हैं। ईएम और आरईएम रिलेटिव यूनिट है। सपोज़ अगर मेरी बाकी चीज़ों के साइज़ के अकॉर्डिंग, विंडो के साइज़ के अकॉर्डिंग मुझे फ़ॉन्ट चेंज करना है, फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज करना है, तो मैं उसका साइज़ ईएम और आरईएम में देती हूँ। लेकिन मुझे हमेशा एक फ़िक्स, सपोज़ 12 पिक्सल बोल दिया तो हमेशा 12 पिक्सल में दिखाना है तो हम पिक्सल का यूज़ करते हैं। थोड़ा बड़ा करना है तो परसेंट वाइज यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर मैं लिखती हूँ फॉन्ट साइज़ 40 पिक्सल, तो अब मेरा फॉन्ट 40 पिक्सल बड़ा हो जाएगा, ये देखिए। ओके, तो ये होती है हमारी फॉन्ट साइज़। फॉन्ट्स के बारे में इतनी CSS हैं। नेक्स्ट है आइकन्स। हम अपने पेज पर देखते हैं बहुत सारे आइकन्स यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल कभी आप देखोगे मोबाइल का आइकन है, कभी टेक्स्ट मैसेज के लिए आइकन है, लोकेशन के लिए एक बबल बना होता है, वो आइकन होते हैं। ये सारे आइकन हमारे पास किसके फॉर्म में अवेलेबल होते हैं? फॉन्ट्स के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। इन आइकन्स को जैसे हम CSS इंक्लूड करते हैं, ऐसे ही इन आइकन्स की भी CSS फाइल होती है जिनको हम इंक्लूड करते हैं। फॉन्ट ऑसम एक साइट है जिसके थ्रू हम CSS इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा गूगल के आइकन्स होते हैं, आइकोमून के आइकन होते हैं। अलग अलग CSS फाइल्स हैं जो हमें आइकन प्रोवाइड करती हैं। फॉन्ट ऑसम के आइकन्स लेने के लिए आपको फॉन्ट ऑसम की साइट पर रजिस्टर होना होगा। उसके बाद आपको उसकी लिंक मिलेगी। उस लिंक को कॉपी करके उस साइट पर अवेलेबल सारे आइकन्स आप अपने पेज पर एक्सेस कर सकते हैं, फ्री वाले। इसके अलावा उसमें प्रो वर्जन भी होता है जिसके लिए हमको पे करना होता है, लेकिन फ्री वर्जन के आइकन्स आप सारे यूज़ कर सकते हैं। तो आइकन्स यूज़ करने के लिए मैं आपको लिंक बताऊंगी। लिंक हमको रजिस्टर करने पर मिलेगी, लेकिन एक दूसरा तरीका जिसमें हम बिना रजिस्ट्रेशन के थ्रू W3 स्कूल में उसकी लिंक ओपन है तो अपन वो डायरेक्टली कॉपी करके भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर साइट ओपन करके रखी है। यहाँ से आप आइकन्स लेके, यहाँ से लिंक लेके आप अपने आइकन्स यूज़ कर सकते हो। ये रही हमारी लिंक स्क्रिप्ट टैग के अंदर। इस स्क्रिप्ट को, ये JS के फॉर्म में है, इस स्क्रिप्ट को मुझे अपने टैग के अंदर, अपने हेड टैग के अंदर कॉपी पेस्ट करना है। तो अगर मैं इस लिंक को इंक्लूड कर लेती हूँ तो अब मैं फॉन्ट ऑसम के आइकन यूज़ कर सकती हूँ। फॉन्ट ऑसम के आइकन यूज़ करने के लिए सपोज़ मुझे एक बड़ा सा क्लाउड बनाना है, तो मैं H1 टैग के अंदर बना रही हूँ आइकन ताकि थोड़ा बड़ा दिखाई दे। आई टैग लगा रहे हैं आप, कोई भी आई या स्पेन लगा सकते हैं, कोई भी इनलाइन टैग लगा सकते हैं। इसके अंदर मैं क्लास लगाऊंगी FAS फा क्लाउड। ये क्लासेस के नाम आपको इंटरनेट पे इजीली मिल जाएंगे जिससे आप इन आइकन्स को शो कर सकते हो। ये देखिए हमारा ये क्लाउड आ गया। मैंने H1 में लिखा है इसलिए इतना बड़ा दिखाई दे रहा है। जैसे हम फ़ॉन्ट का कलर साइज़ बदलते हैं, सेम ऐसे ही हम आइकन का भी फ़ॉन्ट कलर CSS और फ़ॉन्ट साइज़ के थ्रू इसका साइज़ भी बदला जा सकता है। फ़ॉन्ट ऑसम की साइट ओपन करके बता रही हूँ जिससे आप यहाँ से अपने आइकन्स यूज़ कर सकते हो। कौन सा आइकन चाहिए चूज़ कर सकते हो। सारे आइकन्स आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो जो भी फ्री अवेलेबल हैं। ये हमारी फॉन्ट ऑसम की साइट है जिसमें मैंने आइकन्स पर क्लिक किया और यहाँ फ्री पर क्लिक किया जिससे ये साइट ओपन हुई है। यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर सारे आइकन्स अवेलेबल हैं। जो आइकन आपको अच्छा लगे आप उस आइकन को चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे ये आइकन चाहिए, मैं इस पर क्लिक करूँगी। यहाँ पर आपको क्लास दिखाई दे रही है, इस क्लास को कॉपी करना है। जस्ट आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये कॉपी हो गया। इसके बाद आप इसे अपने पेज पर शो कर सकते हैं। हमारा पेज यहाँ पर है, आप इसे यहाँ पर शो कर सकते हैं। सपोज़ मैं इसे विदाउट H1 टैग के थ्रू रन कर रही हूँ।
इसको मैंने सेव किया और अपने ब्राउज़र के पेज को रिफ़्रेश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको सेकंड आइकन मिल जाएगा। आइकन को लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि ये इंटरनेट के थ्रू आ रहे हैं। तो ये हमारा सेकंड आइकन आ गया। इनके कलर बदलना है। सपोज़ मुझे इस पर्टिकुलर आइकन का कलर बदलना है, मैंने इसको एक और क्लास दे दी माई आइकन। हम इस तरह से मल्टीपल क्लासेस दे सकते हैं। और मैंने माई आइकन का कलर दे दिया ग्रीन, कलर ग्रीन। और फॉन्ट साइज़ बड़ा करने के लिए मैंने फॉन्ट साइज़ दे दिया 60 px। और अब पेज को रिफ़्रेश करते हैं। देखिए ये ग्रीन कलर का आइकन आ गया और बड़ा भी हो गया। इस तरह से आप आइकन्स अपने पेज पर यूज़ कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर वीडियो में हमने बेसिकली फ़ॉन्ट के बारे में पढ़ा है और आइकन्स के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मैं आपको लिंक्स के बारे में बताऊंगी, किस तरह से हम काफ़ी अट्रैक्टिव बटन्स क्रिएट कर सकते हैं और उन पर किस तरह से हम स्टाइलिंग दे सकते हैं। साथ में टेक्स्ट शैडो को भी मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू।